अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजार आलम। आपको अंजार एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और साथियों, ये चैप्टर जो है आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। साथियों देखिए, ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और यहाँ साइड में हम लिख दिए हैं अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सारी संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। साथियों, हम लोग यानी इसके बारे में अच्छा से एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, हम एक ही साथ लिख दिए हैं क्योंकि ये सभी संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। ये सब के बारे में हम लोग चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, ये वास्तविक संख्या जो है, इसमें चैप्टर 1 है 1.1 और 1.2, 1.3, 1.4। हम लोग इसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े, हम लोग जानेंगे नंबर 1 में, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए साथियों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, यहाँ जाते जाते कितना तक जाएगा कोई पता नहीं। तो यानी गिनती करने के लिए जो भी संख्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा साथियों, यहाँ देखिए, यहाँ से जो सवाल बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो क्या होगा? 1 होगा। बोले 1 होगा कि नहीं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। मगर अगर बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आप खुद सोच करके देखिए। यहाँ तो 1 से शुरू होता है, मगर यहाँ क्या है? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। कितना भी बड़ा, मान लीजिए 1 लाख लीजिएगा तो भी नहीं होगा, यानी ये अनंत तक जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी होगा ये। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n का मतलब ये है कि अगर बोला जाए कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 4, 9 और 3, 12 और 2, 14 और 1, 15। कितना होता है साथियों? 15 होता है। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा अगर निकालेंगे तो आराम से निकल सकता है कि 5 बोलता है तो 5 देंगे। यहाँ n का मतलब होता है नंबर, तो 5, 5 प्लस 1 बटे 2। यहाँ क्या कर देंगे साथियों? 5 इंटू, यहाँ क्या है? 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 2, तो 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3, 5 त्या 15, यानी 15 आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ लिख दिया हम एक और भी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ लिख दिया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 20 अगर लेंगे तो ये ले लेते हैं 20 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा साथियों? 2, और यहाँ देखिएगा 20 इंटू 21 बटे 2, ये काट देंगे, 10 आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21, यानी 210। कितना आ जाएगा साथियों? 210 आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि 50, यानी प्रथम या कर्मांगत भी बोल सकते हैं, यानी कर्मांगत 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा साथियों? तो यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ क्या देंगे? n बढ़ा के n + 1 बटे 2,
बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, n का मान यानी 50 हो जाएगा और यहाँ 50 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या देंगे साथियों, 2 देंगे और यहाँ इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ क्या कर देंगे 25 इंटू 50 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 5 125 और 2 27 का 7 यानी 127 यानी 1275 होता है साथियों। तो इसी तरह से आप 10 का भी निकाल सकते हो। 10 का अगर लेंगे तो 10 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ काट देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 11 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा साथियों, 11 5 55 हो जाएगा। तो यहाँ आराम से आप इस तरह से कोई भी निकाल सकते हैं साथियों। आज का जो तीसरा टॉपिक है ये है पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोग क्या लेते हैं, यानी पूर्णांक संख्याओं को लेते हैं। यानी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं साथियों, यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है साथियों। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ क्या कर दिए, जैसे यानी 0 से जो शुरू होता था उसको पूर्ण संख्या बोलते थे और यहाँ हम लोग क्या कर दिए, ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर दिए तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो साथियों देखिए यहाँ क्या है, यानी 0 से जो दायां हम लोग चलते हैं तो इधर प्लस होगा और बायां हम लोग चलेंगे तो माइनस होगा। तो यानी ये माइनस प्लस और 0 सबको अगर शामिल कर देते हैं तो इसको यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं साथियों। अब देखते हैं यहाँ से जो मेन पॉइंट है, तो साथियों हम लोग देखते हैं सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, यह इंफिनिटी हो जाएगा और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसको किसको छोटा कहोगे और किसको बड़ा कहोगे, ये तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक में ये तो शामिल हो जाता है। सब जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 ये सब यानी गिनती का संख्या यानी पूर्णांक संख्या में शामिल हो जाता है साथियों। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो लिखोगे, हाँ होगा, यस होगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, यस ये होगा। और यहाँ देखिएगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो देखिए 0 से जो शुरू होगा तो वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी क्या हो जाएगा साथियों, यस होगा, ये भी यस होगा। अब यहाँ देखिएगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए कि जो पूर्णांक जो संख्या है इसमें माइनस भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, गिनती का संख्या भी आ जाता है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो इसलिए साथियों ये नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा साथियों, नहीं होगा, यानी नो लिखोगे या नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक बार और देखिए साथियों, यानी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। जैसे देखिए -5 -4 ये बड़ा इधर बड़ा कर सकते हैं, इधर भी बड़ा कर सकते हैं, तो यानी 0 1 2 ये सारा मिला करके जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और जब ऋणात्मक को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा साथियों, इन्फिनिटी, यानी नहीं बता सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, तो यस है। इसलिए क्या सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर के जो भी गिनती का संख्या है इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और देखिएगा क्या सभी पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो 0 से शुरू होता है तो वो पूर्णांक होगा ही। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिएगा जो भी यानी
पूर्णांक संख्या, इसमें ऋणात्मक भी है, जीरो भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो क्या यानी -1 और 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा साथियों। चौथा पॉइंट को यानी सम संख्या किसको कहते हैं? यानी सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 से विभाज्य होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी 2 से जो पूरी तरह से यानी विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 480, 520, किसी को लेंगे और यहाँ अनंत तक जाएगा। अब यहाँ देखिए साथियों, एक नंबर का जो यानी पॉइंट लिए हैं, एक नंबर पॉइंट में सबसे छोटी सम संख्या किसको कहते हैं? सबसे छोटी सम संख्या यानी 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और यहाँ दूसरा नंबर में दिखेगा सबसे बड़ी सम संख्या किसको कहते हैं? सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? अनंत है। अब यहाँ देखिएगा साथियों, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1। यहाँ देखिएगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ देखिएगा साथियों, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ 20 बोला है, 20 सम संख्या, तो 20 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ 20 लिखेंगे प्लस 1 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? इसको गुना कर देंगे 21 को और 20 को, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। इसी तरह से यहाँ अगर हम बोलेंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 अगर लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? n ब्रैकेट n प्लस 1, तो यहाँ n यानी 10 अगर लेंगे तो 10 प्लस 1, तो यहाँ 10 हो जाएगा इंटू यहाँ 11 हो जाएगा, 11.121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा साथियों। तो इसी तरह से ये हमारा यानी चौथा पॉइंट हुआ। अब हम लोग चलेंगे पांचवा पॉइंट के तरफ, जो कि विषम संख्या है। तो साथियों देखिए, पांचवा जो पॉइंट है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या साथियों देखिए, विषम संख्या यानी इंग्लिश में इसको वर्ड नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए साथियों, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यहाँ से लेकर के आपका अनंत तक चला जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ आप खुद देख लीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और देखिए प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, अगर प्रथम n विषम संख्या निकालेंगे साथियों तो n पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा साथियों? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अगर 20 हम लोग बोलेंगे तो 20 पर यानी n पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 20 बोलता है तो n का मतलब है नंबर, यानी 20 पर स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर को अच्छी तरह से निकालने के लिए जानते हैं, कितना हो जाएगा? यानी 20 पर स्क्वायर 400 हो जाता है साथियों। 20 पर स्क्वायर कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। अगर आपको बोलेगा कि 10 यानी 10 प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? अगर 10 बोलेगा तो 10 पर स्क्वायर दे देंगे। 10 पर स्क्वायर इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 को लिखेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर बोलेंगे कि 50 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50, तो इस पर पावर दे देंगे, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 50 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? यानी 2500 यानी 2500 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी निकाल सकते हैं, यानी 75 यानी प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसका भी यानी वर्क करने के लिए जानते हैं। ये कितना हो जाएगा साथियों? 5 5 है 25 और ये बढ़ा देंगे, 7 है तो यहाँ 8 कर देंगे,
7 8 56, 7 8 56, इसको इन दोनों को गुना कर देंगे साथियों तो 75 का स्क्वायर हो जाता है 56 25 हो जाएगा। तो यानी विषम संख्या को समझ गए, विषम संख्या को समझ गए। तो यहां देखिएगा साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि यानी प्राकृत संख्या, नंबर 1। नंबर 2 में क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और नंबर 3 में क्या पढ़े थे, नंबर 3 में क्या पढ़े थे साथियों, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और नंबर 4 में क्या पढ़े थे, यानी नंबर 4 में क्या पढ़े, नंबर 4 में पढ़े हम लोग सम संख्या, क्या पढ़े, सम संख्या। और नंबर 5 में पढ़े विषम संख्या, विषम संख्या पढ़े। और साथियों इसका और भी कुछ बाकी रह जाता है। एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या। नंबर 6 में क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो साथियों देखिए, इसको परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। या क्या बताया साथियों, ब्रैकेट में क्यू नॉट इक्वल 0, यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। मगर क्यों का मान 0 नहीं हो सकता है साथियों, जैसे 0/1 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है, 1/1 ये भी एक परिमेय संख्या है, 2/1 एक परिमेय संख्या है, और 3/1 भी परिमेय संख्या है, या 3/2 भी परिमेय संख्या है साथियों। यानी किसी कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या है। या फिर देखिएगा साथियों, यहाँ अगर रूट के अंदर 4 है तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। यहाँ देखिएगा साथियों, हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाता है, तो जोड़ा जब लग जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा तो इसके नीचे साथियों ये छुपा हुआ होता है, तो इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ देखिएगा साथियों कि रूट अंदर 8 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसको रूट के अंदर अगर हम लोग लेते हैं 2 × 2 × 2, यहाँ जोड़ा लगाते हैं, यह बाहर निकल जाता है और ये रूट 2 अंदर रह जाता है, तो क्या ये रूट अंदर 8 क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी आप लोगों को हम बताए थे कि जिसको भी हम लोग, जो भी पूर्ण वर्ग हो जाता है, जो रूट से बाहर निकल जाता है साथियों, वो आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिएगा 1 पर स्क्वायर अगर हम 1 देते हैं तो एक क्या है, 1 तो आएगा नहीं, 2 पर स्क्वायर 4, 3 पर स्क्वायर 9 हो जाता है। चाहे ये अगर रूट के अंदर अगर रहता है, अगर 4 रूट के अंदर रहता है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अगर 9 रूट के अंदर रहता है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो साथियों परिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू नॉट इक्वल 0, अगर क्यू का मान अगर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा साथियों, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम लोग इसको पढ़े, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में इससे संबंधित यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी आप लोग अच्छा से इसको पढ़िएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा आप यानी देखिएगा, दोबारा तेबारा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें। ठीक है, खुदा हाफिज़।